हेलो एवरीवन। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। चाहे कोई काम करना हो, बहादुरी वाला डिसीजन लेना हो, सबके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो आपको बता रहा हूँ हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस बुक के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने सीखने वाले हैं, आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर 7 पे आता है, जिस काम से डर लगे वही काम करो। अब यहाँ आपको कोई गंदा काम नहीं करना है, पॉजिटिव लेवल में आगे बढ़ना है। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसी काम को करने की कोशिश करो। आपको सबके सामने स्टेज में खड़े होकर बोलने में डर लगता है, आप जाइए, खड़े होइए। बच्चों जैसे 2 लाइन कविता ही सुना दीजिए, लेकिन आप जाइए, खड़े होइए, बोलिए। आप जब नीचे उतरेंगे आप देखेंगे कि आपका डर अब पहले से 70% तक कम हो गया है। आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, आप टूटी फूटी ही सही बोलिए। अपोजिट जेंडर से बात करने में डर लगता है, आप बात कीजिए। नॉर्मल पोलाइटली बात करने से कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अभी से करना शुरू कर दें। छोटे छोटे एक्शन ही लगातार करने पर बड़ा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई छोटे काम नहीं कर सकता तो वो बड़ा काम क्या करेगा? तो डर वाले काम को करो, डर दूर हो जाएगा। नंबर 6, कॉन्फिडेंस क्लास में रहने की कोशिश करो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कुछ टाइम पहले की बात है, एक लड़का पेट्रोल पंप में काम करने पर मंथली 250 रुपये मिले। उस लड़के ने 250 रुपये को एक 5 स्टार होटल में जाकर एक महंगी सी चाय पी ली। फिर वापस आया तो उसके दोस्तों ने उसे बुरा भला कहा कि 250 रुपये, 250 रुपये में तू अपने मंथली खर्चा चला सकता था, उस 250 रुपये में अपना मंथली का गुजारा कर सकता था। ये चाय पी के आना कौन से बेवकूफ़ी है? तो उस लड़के ने कहा, बड़ी गजब की बात कह दी, आप ध्यान से सुनिएगा, कि 250 रुपये के चाय पीने वाले लोग जो अमीर होते हैं उन लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनकी सोच क्या है, ये देखने के लिए वहाँ पर मैं चाय पीने गया था। तो अपनी जो क्लास है उससे ऊपर लेवल के क्लास में वो गए थे और आज उनका सबसे बड़ा नाम है। उनका आप जानते हैं, धीरू भाई अंबानी थे वो। और वही उस लेवल से लेके उस बड़े क्लास में लेवल में जब वो सोचे वहाँ पर गए तो उस बड़े लेवल के जो क्लास में गए उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, उनका लेवल, उनका पावर, उनकी एबिलिटी, क्वालिटी सब कुछ बूस्ट हो गई। मतलब कहने की यही है कि आप अपने क्लास से ऊपर वालों के क्लास में थोड़ा रहने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कॉन्फिडेंस और हर चीज़ आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस क्लास में रहने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी जरूर होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन कई चीज़ों में हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं जिसमें हम अपना ही आत्मविश्वास गिरा रहे होते हैं। इसलिए कमियों पर काम करने की कोशिश करो, साथ ही अपनी काबिलियत को समझो और खुद की तुलना दूसरों से मत करो। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, उड़ने वाले पक्षी पानी अंदर में नहीं रह सकते और इंसान न उड़ सकता है न पानी में रह सकता है। तो भगवान ने हर किसी को अलग अलग सिस्टम से बनाया है। आपका अंगूठा, आपका चेहरा पूरा दुनिया में सिर्फ आप ही के पास है, मतलब आप यूनिक हो। तो दूसरों से तुलना क्यों करना जब आप खुद यूनिक हो? अपनी काबिलियत को समझो और खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नामुमकिन काम भी आसानी से पूरे कर पाएंगे। नंबर 4, खुद पर भरोसा रखो। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुद पे भरोसा रखने से हम नेगेटिव विचारों से दूर हटकर कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और जब आप खुद अच्छा सोचते हैं और जब खुद अच्छा करते हैं तो सामने वालों को भी वो चीज़ अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जब आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? इसलिए खुद पर भरोसा करना जरूरी है। खुद के लिए आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जरूरी है। इसे किसी भी हालत में बनाकर रखो। नेक्स्ट नंबर में आते हैं, अपनी कमियों पर काम करो। अक्सर किसी किसी स्थिति में हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों पर काम नहीं करते और मुसीबत से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी कमियों को समझकर समय समय पर खुद में बदलाव करना बेहद आवश्यक है। इससे आपको खुद को बेहतर तरीके से निखारने में मदद मिलेगी। आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप सीखिए। आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुक पढ़िए। जो आप में कमियां आपको लगती है कि मैं ये नहीं कर सकता लेकिन दूसरे कर ले रहे हैं, तो वो चीज़ आप भी आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़े से टाइम देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और लगातार करना है। आप खुद में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। तो अपने आप को सिखाइए, अपने खुद को मेहनत करवाइए। यकीन मानिए पूरी तरह से आप बदल जाएंगे। अगला चलते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच समय बिताओ।
जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं वे आपके विचारों और भावनाओं को गहनता से प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि आप 5 लोगों के एवरेज होते हैं जो आपके समूह में होते हैं। यानी अगर 5 चोर के साथ रहते हैं तो 6वें नंबर के चोर आप बनोगे, 5 गरीब इंसान के साथ रहोगे, 5 गधे कमजोर इंसान के साथ रहोगे तो 6वें गधे और कमजोर आप बनोगे। अगर आप 5 अमीर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहोगे तो 6वें अमीर और कॉन्फिडेंट लोग आप बनोगे, तो 6वें कॉन्फिडेंट और अमीर व्यक्ति आप बनोगे। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। अगला है अपने डर का सामना करो। कोई परेशानी हमें सिर्फ तभी हरा सकती है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, लेकिन अपनी परेशानी या अपने डर सामना करने के बाद भी हम उस स्थिति से बाहर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाली लाइन में बताया था कि जिस चीज़ में आपको डर लगता है उसे करो। तो यही टॉपिक को दोबारा मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने डर का सामना आपको करना सीखना होगा, क्योंकि असफलता वाली जो डर होती है ना, वो असफलता से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। एक बार आप फेलियर हो जाओगे तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन फेलियर होने के डर से आप जो कदम ही नहीं उठाते ना, वही सबसे बड़ी डर हो जाती है। वहीं पे आप लड़खड़ा जाते हो, वहीं पे गिर जाते हो, वहीं से आपकी रुकावट हो जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो डर का सामना करना सीखो, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे भी दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर ने कहा है रिस्क लेना जरूरी है। वैसे भी आपने सुना होगा रिस्क है तो इश्क है। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मेन हेडलाइंस को। सबसे पहले जिस काम से आपको डर लगे वही काम करो। सेकंड, कॉन्फिडेंस क्लास में रहने की कोशिश करो। थर्ड, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, हर किसी को अलग अलग बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, खुद पर भरोसा रखो। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो सामने वाला भी आप पर भरोसा करता है। नेक्स्ट, अपनी कमियों पर काम करो। आपकी जो भी कमी है, जैसे आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं जानते या आप स्टेज में खड़े होकर स्पीच नहीं दे सकते या ऐसी कुछ कमी जो आपको लगती है कि मेरे में कमी है, बिल्कुल आप सुधार सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट, पॉजिटिव लोगों के बीच समय बिताओ। जैसा कि मैंने कहा 5 लोगों के आप एवरेज होते हैं, तो उन 5 लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। और अगला है अपने डर का सामना करो। डर आपको तभी हरा देता है जब आप डर से डरने लगते हो। तो एक काम कीजिए कि आप डर को ही डराना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए अगर इन चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं, डेफिनेटली आप में इतनी बेहतरीन तरह से कॉन्फिडेंस आएगी कि आप खुद को 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद देखेंगे तब सोचेंगे कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। तो बेहतरीन तरीका से कॉन्फिडेंस आता है सब में। मैं खुद प्रैक्टिकल करके मैंने खुद देखा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।